बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को कैद किया जा सकता है, अगवा किया जा सकता है, मारा जा सकता है, उसके बच्चों को, उसके ख़ानदान को, उसके बहन भाइयों को हिरासत में लिया जा सकता है, धमकी दी जा सकती है, नफ़रत की जा सकती है, लेकिन जो उसकी सोच है उस पे ना कोई पहरा बिठाया जा सकता है, ना उसे कैद किया जा सकता है और ना ही उस सोच पे काबू किया जा सकता है। इमरान खान के साथ पिछले 15 माह से ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, इसने कोई ऐसी दुनिया की फस्तायत की शिक नहीं छोड़ी, दुनिया का कोई ऐसा जुल्म नहीं छोड़ा जो नहीं किया गया, कोई इल्ज़ाम नहीं छोड़ा जो बदनाम करने के लिए नहीं किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम वो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एंकर्स जिनको ये समझते थे कि शायद उनकी बात से पासा पलट जाता हो, वो सारे के सारे एंकर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने ख़रीदे, उनको लिफाफे दिए और उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में बतौर मशीन इस्तेमाल किया। लेकिन इमरान खान के हक़ में जो अवाम है, जो सोच है, जो वोटर है, वो ना टूट सका और ना कम हो सका। खौफ से घर में बैठ सकता है, लेकिन जब बैलेट बॉक्स पे मोहर लगाने की बात आती है, बैलेट पेपर पे, तो वो अपना गुस्सा वहाँ निकालता है। KPK में 3 सीटों पे जो लोकल इलेक्शन हुए, इसमें वाज़े तौर पे उन हलकों में, उन जगहों पे जहाँ PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में इलेक्शन में हारी थी, इस दफ़ा ना सिर्फ भारी अक्सरियत बल्कि उसने क्लीन स्वीप किया और वो वहाँ से जीते। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ गए इन ताकतवर हलकों के वो मीडिया चैनल, वो लिफाफी एंकर, वो अपने आप को तुर्रम खान कहने वाले दानिश्वर, जो ये कहते हैं कि शायद हम इस माशरे के अंदर ट्रेंड सेट करते हैं, शायद जिनके ख़्याल में हो कि हमारी बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करता, वो कहाँ गए। बिल्कुल यही हाल पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर इमरान खान की जो मकबूलियत है, मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, जहां पे लोगों के पास मीडिया की सहूलत भी नहीं है, जहां पे एक्सेस किसी किस्म की नहीं है, शऊर नहीं दिया हुआ, ये जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले हैं, इसके बावजूद भी वो शिकस्त खाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, क्योंकि लोग समझ चुके हैं और असल जो हकीकत थी वो सामने आ चुकी है। 48 घंटे गुजर गए इमरान खान को अटक जेल में बंद किए हुए, गिरफ़्तार किए हुए। ये मैं कहूँ कि क्या अपडेट है, ये मुझसे ज़्यादा आप तक पहुँच चुकी होगी, क्योंकि वहाँ पे आज इमरान खान के जो वकला थे, उन्होंने मुलाकात की है, पावर ऑफ अटॉर्नी ली है और इंशाअल्लाह ताला आगे जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में लोगों को दबाया जा सकता है, मारा जा सकता है, फस्तायत कायम की जा सकती है, बहन बेटियों को उठाकर उनके साथ रेप करने की धमकी दी जा सकती है, माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त को तार तार किया जा सकता है। लेकिन जो ओवरसीज़ 80 लाख और 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत, मौजूदा फस्तायत, मौजूदा रजीम चेंज के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए जो उनकी नफ़रत है उसको कम नहीं किया जा सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा, यूरोप के अंदर वो कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे रिपोर्ट ना आई हो, जहाँ पर एहतजाज ना हुआ हो, जहाँ पर इमरान खान के हक़ में बात ना की गई हो। उसमें अमेरिका, बरतानिया और कनाडा, यूरोप के जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जितने भी थे निकले हैं। यहाँ तक रिपोर्ट है कि पाकिस्तानियों ने छुट्टियां ली हैं अपने अपने कामों से और उनका यही प्रोग्राम है, यही मैसेज है कि मैसिव बुनियाद पर वो एहतजाज करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के साथ साथ आइन की धज्जियाँ कैसी बिखेरी जा रही हैं और पाकिस्तान में जो सोच को काबू करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो पाबंदी है, उसकी क्या सूरत हाल है। ये आम आदमी भी इस बात को समझता है कि सोच को काबू नहीं किया जा सकता, सोच पे पैरे नहीं बिठाए जा सकते, लेकिन ये नहीं समझ आती कि वो थिंक टैंक, वो रियासती ढांचा, वो रियासती स्ट्रक्चर
जो बैठकर ये 75 सालों से ये चेंज कर रहे हैं कि कभी एक हुकूमत को हटाया, दूसरी को लेके आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारा, इसके अलावा जितनी भी अदलिया जजेस इंसाफ के तकाज़े हैं उन सब को माफ़ किया, अपाच किया, माजूर किया और जजों को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देने पर मजबूर किया। खैर उनसे तो अल्लाह पूछेगा, वक्त आएगा, लेकिन वो उनको ये नहीं समझ आती कि किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, किसी की सोच पे आप पैरा नहीं बैठा सकते। उसे जब भी मौका मिलेगा वो अपने इंतकाम, अपनी नफ़रत की आग ठंडी ज़रूर करेगा। इसके साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चाहे ख्वाजा आसिफ हों, जिनकी तो शायद मैं ये कहते हुए किसी किस्म की कोई झिझक महसूस नहीं करता, कोई वो नहीं करता कि अगर इनकी ज़ुबान ऐसी है फिर इसका मतलब ये है कि इनकी तरबियत ही ऐसी हुई है, जिन्हें ना माँ बाप का पता, ना बहनों का पता, ना बेटियों की इज़्ज़त का ख़्याल है और ना किसी किस्म का खौफ है। चाहे ख्वाजा आसिफ हो, साद रफ़ीक हों या राना सनाउल्लाह हों या दीगर जो मुस्लिम लीग नून के जो तालियां बजाते हैं, जो मस्खरे स्टेजों पे चढ़कर अपने आप को ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान फ़तह कर लिया, इनके ऊपर भी ये वक्त आएगा। और जब ये वक्त आएगा तो ये याद रखें कि इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा था। इमरान खान की अपनी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा थी, इमरान खान के अंदर जो शऊर था वो बहुत पावरफुल था। इमरान खान को तोड़ना या उसको शिकस्त देना या उसको किसी तरह से डील पे लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 70 सालों में से उसके जो 50 साल ज़िंदगी के गुज़रे हैं वो मुसलसल फ़ाइट, लड़ाई और जद्दोजहद में गुज़रे हैं। चाहे वो सियासत की हो, क्रिकेट की हो, खेल का मैदान हो या ज़िंदगी में जितने भी अचीव करने के मामलात हों, शौकत खानम हो या पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियाँ बनानी हों, इमरान खान ने स्वाय अचीव करने के उसका बाकी दुनिया में कोई काम नहीं रहा। कामयाबी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वाहिद वो शख्स है जिसकी सबसे ज़्यादा अचीवमेंट है। एक तरफ पूरी 13 जमातें, रियासती इदारे, अदलिया, जितने भी स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर हैं जो इस वक्त सियासत को तब्दील करने में उनका हाथ है, वो अपने गिरेबान में देखकर अपने करैक्टर को देखें और दूसरी तरफ इमरान खान के किरदार को देखें तो उन्हें इमरान खान के मुकाबले में अपने आप को बिल्कुल एक चूंटी की तरह उन्हें नज़र आएगा, क्योंकि उनके गिरेबानों के अंदर करप्शन भी है, झूठ भी है, फ्रॉड भी है, दो नंबरी भी है, कत्ल भी हैं और कब्ज़ा माफिया भी है, पैसों को लूट मार करने वाले भी हैं और रिश्वत लेकर भी काम करवाने वाले हैं, कमीशन लेने वाले हैं। लेकिन इमरान खान की ज़ात के अंदर उनको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी और ये अगर कंपेयर करें तो इनको वहाँ ही डूब मरना चाहिए कि एक तरफ ऐसे शख्स की ये दुश्मनी कर रहे हैं जिसका जो रियासत के हवाले से, मुल्क के हवाले से उसका जो स्टांस है, उसका जो रूल ऑफ लॉ पे नज़रिया है वो सीधा साफ़ है कि आम आदमी को इंसाफ मिले और रूल ऑफ लॉ पे मुल्क चले। और दूसरी तरफ ये है कि सिर्फ मेरा घर भरा जाए, मेरी नस्ल को प्रोटेक्शन मिले, मेरी नस्ल आगे बढ़े। ये ख्वाजा हों या साद हों या दूसरे तीसरे जो भी हों, इनका वक्त बहुत जल्द आएगा। और कामरान खान साहब जिनको हम बहुत बड़े मोतबर साफ़ी समझते थे, अगर वो लफाफी हो सकते हैं, अगर वो टाउट हो सकते हैं, अगर वो गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं, वो ये कहने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविल मार्शल लॉ लगाया जाए, पाकिस्तान के अंदर किसी और को हुकूमत दी जाए, ये वो नहीं बोल रहे, उनको बुलवाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर अपने आप को साफ़ी कहते हैं, अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, अपने आप को तहकीक और मौक़िफ़ कहते हैं, अपने आप को मुदब्बर कहते हैं, तो फिर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उनकी निस्बत फिर आम जो अड्डे पे बैठा हुआ शख्स है, आम जो रेडी पे बैठा हुआ शख्स है, आम जो किसी थड़े पे बैठा हुआ शख्स है, उसका नज़रिया भी बड़ा है, उसकी सोच भी बड़ी है और फिर उसका जो जद्दोजहद है, उसकी जो वुसअत है नज़र की, वो उनसे कई गुना ज़्यादा है। देखते हैं कि आने वाले घंटों में क्या डेवलपमेंट होती है। पूरे जो दिलावर साहब हैं वो लंदन में ट्रेनिंग लेने गए ह्यूमन राइट्स की और रूल ऑफ लॉ की। माशाल्लाह क्या खूब है, आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो जाके दुनिया को बताना चाहिए कि सारी हुकूक ऐसे पामाल किए जाते हैं और रूल ऑफ लॉ को ऐसे नाफिज किया जाता है। उनकी जो लंदन के अंदर है, उनके लिए वो धरती को तंग कर दिया गया और उन्हें अपने गिरेबां पर झांक कर ये नज़र आ गया होगा कि किस तरह से इज़्ज़त क्या होती है और ज़िल्लत क्या होती है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। इजाज़त दें,
دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔